हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्राइव एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कुछ मॉडल वर्ब्स को पढ़ा था। मॉडल वर्ब्स का ही एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट मीन्स वुड, आपने खूब सुना होगा। आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इस वुड के यूज को आपको अच्छी तरह से समझना एक अच्छी इंग्लिश के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर वुड के यूज में गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम वुड का यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि वुड का कोई इंपॉर्टेंट जो रूल है वो मिस ना हो, आप वुड को सही तरीके से यूज कर सकें। कई बच्चे जो हैं वुड के यूज से डरते हैं, कहते हैं कि कैसे करें, विल तो ठीक है, टेल तो ठीक है, शुड भी वो खूब समझते हैं, लेकिन वुड में वो परेशान होते हैं। तो आज आपकी सारी परेशानी, सारे प्रॉब्लम्स जो अब तक आपने फेस किया होगा या कर रहे होंगे, वो सारे प्रॉब्लम अभी आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए, वुड का जो पहला यूज है वो है टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, फ्यूचर इन द पास्ट, हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। तो फ्यूचर इन द पास्ट से हमारा मतलब है कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी बात जो कही तो गई पास्ट में लेकिन वो फ्यूचर के लिए था। तो उस केस में वो जो सेंटेंस होगा वो कहलाएगा फ्यूचर इन द पास्ट। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, गौर कीजिए। एक एग्जांपल हमने लिया, द टीचर टोल्ड हिम दैट ही वुड गो देयर। आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि यहां पर, वैसे ये जो सेंटेंस है इसके अंदर दो क्लॉजेस का यूज किया गया है। आप इस चीज को ऐसे भी समझें कि अगर सेंटेंस के अंदर, मैं सिंप्लीफाई करके इस रूल को बता रहा हूं जिससे कि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ही नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस का पहला क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो आगे जो दूसरे क्लॉज में आप विल का यूज करने वाले थे, तो अब आप विल का यूज ना करें। अब आप चले जाइए कहां, तो विल के जगह आप वुड का यूज कीजिए, वो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड हिम दैट ही वुड गो देयर, मीन्स कहा गया सेंटेंस के अंदर कि टीचर ने उससे कहा, क्या कहा, कि ही वुड गो देयर, दैट मीन्स वह वहां जाएगा। तो गौर कीजिए स्ट्रक्चर को। तो आप देखिए, पहले तो आप ये देख लें कि ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज है और ये जो है ये दूसरा क्लॉज है। दैट मीन्स द टीचर टोल्ड हिम is the first clause of this sentence, whereas he would go there is the second clause। और दोनों ही क्लाउज जो है कंजंक्शन डैट से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये डैट हमारा कंजंक्शन है, तो इससे ये दोनों क्लाउज जुड़े हुए हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस का पहला क्लाउज पास्ट टेंस में जा रहा है तो आपको दूसरे क्लाउज के अंदर, जहां पे आपको लग रहा होगा कि विल का, यहां पर जो विल आना था कि टीचर ने उससे कहा, वो ये कहा कि यहां पर था ही विल गो देयर, जिसको कि हमने जो है वुड में टर्न किया। तो यहां पर अगर आप विल लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा, तो आप इस गलती से बचें। सिमिलरली गौर कीजिए, एक और सेंटेंस लिया हमने, आई टोल्ड यू दैट यू वुड सॉल्व द क्वेश्चन। गौर कीजिए, यहां पर भी इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई टोल्ड यू इज द फर्स्ट क्लॉज ऑफ दिस सेंटेंस, वेयरएज यू वुड सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्लॉज। तो यहां पर भी आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्लॉज जो है, यहां पर जो हमारा वर्ब है टोल्ड, ये अगेन जो है ये पास्ट टेंस का है। तो ये चूंकि पास्ट टेंस में है तो आगे अगर आप विल कहना चाह रहे थे तो अब आप उस विल को टोटली रिप्लेस कर दें। तो टोटली रिप्लेस जब करेंगे तो ये बन रहा हमारा सेंटेंस दैट यू वुड सॉल्व द क्वेश्चन, कि मैंने तुमसे कहा कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इस तरह का आपने जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में टर्न करते हैं तो उस केस में भी आपने गौर किया होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें विल की जगह वुड का यूज होता है। तो दोनों ही चीजें सिमिलर है। चलिए, नेक्स्ट जो वुड का यूज है वो है टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। आप समझ गए होंगे कि पास्ट हैबिट क्या होता है, मीन्स ऐसे हैबिट्स जो पास्ट में थे अब नहीं है, मीन्स ऐसी चीजें पास्ट में हुआ करती थी अब नहीं है। तो देखिए, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमारे पास
जो सबसे बढ़िया टूल है, सबसे बढ़िया मॉडल वर्ब है, वो है यूज टू। आप यूज टू से आप ऐसे सेंटेंस को बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वुड से भी पास्ट हैबिट को शो करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो कुछ एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। यह हमारा सेंटेंस है कि माय ग्रैंडफादर वुड टेल मी अ स्टोरी डेली। देखिए इस सेंटेंस की हिंदी हुई कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी मुझे एक स्टोरी डेली सुनाया करते थे। इस सेंटेंस का ये मतलब है। ये इससे कोई फ्यूचर आप लेके मत जाना कि ये इसका मतलब कुछ फ्यूचर मारा नहीं। यहां पे ये फास्ट हैबिट को दिखलाया जा रहा है कि मेरे दादाजी मुझे डेली ही एक स्टोरी सुनाया करते थे, मतलब वो अब नहीं सुनाते हैं। मतलब ये जो उनकी हैबिट थी वो पास्ट में थी, अब वो हैबिट नहीं है। तो आप पास्ट हैबिट को दिखलाने के लिए आप वुड का यूज कीजिए। ये एक एडवांस यूज माना जाएगा। यूज टू का यूज भी करें, वो भी चलेगा, लेकिन अगर और एडवांस वे में आप इंग्लिश को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप वुड का यूज कीजिए। सिमिलरली देखिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं कि यू वुड विजिट अस एवरी वीक। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? तो देखिए यहां पर भी पास्ट हैबिट दिखलाया गया कि तुम हमें हर हफ्ता विजिट किया करते थे। तुम हमें हर सप्ताह विजिट किया करते थे, मतलब अब विजिट नहीं करते हो, अब आप नहीं आते हो। तो आपने देखा इस सेंटेंस के अंदर भी जो है पास्ट हैबिट ही दिख रहा है, यानी कि भूतकाल की कोई आदत दिख रही है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो यहां पर भी आप वुड का यूज करके अगर सेंटेंस को बनाते हैं तो वो एक अच्छा सेंटेंस माना जाएगा। तो आप इस तरह से वुड का यूज करें। वुड का जो नेक्स्ट यानी कि थर्ड जो हमारा रूल है कि हम वुड को और किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो गौर कीजिए। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स है कि आपको पोलाइटली कुछ रिक्वेस्ट करते हुए कुछ कहना है, तो उस केस में आप वुड का यूज करें और उससे जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो जो होगा वो बिल्कुल ही जो है पोलाइट माना जाता है। देखिए कैसे हम कहना चाहते हैं ऐसा कि वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। गौर कीजिए सेंटेंस के पैटर्न को। आप किसी से अगर डायरेक्ट कमांड करके कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे इसी सेंटेंस को, इसमें क्या होगा कि क्लोज द डोर। देखिए इंग्लिश के अंदर इस सेंटेंस के अंदर रूडनेस आ गई, मतलब आप दूसरे वे में कह सकते हैं थोड़ी अशिष्टता दिख रही है, मैनर दिख नहीं रहा है। तो इस तरह के डायरेक्ट कमांड जो है आप ना लिखें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा आप एक छोटे बच्चे को भी डायरेक्टली कमांड करते हुए कहें क्लोज द डोर या ओपन द डोर, तो वो कमांड करना ठीक नहीं होता। कई बार आपने खुद देखा होगा कि वो बच्चा इग्नोर कर देता है। लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा पोलाइटनेस ला दें तो क्या होता है कि अगर उस बच्चे को वो काम करने का मूड नहीं होगा तो भी वो कर डालेगा। तो बेटर है आप वुड से पोलाइट रिक्वेस्ट करें। ये एक बहुत ही अच्छा टूल माना जाएगा रिक्वेस्ट करने के लिए। तो वुड यू क्लोज द विंडो प्लीज का मतलब हुआ कि क्या आप विंडो बंद कर देंगे क्या। तो आप देखिए यहां पर एक पोलाइटनेस हो रही है। हमने किसी को कहा कि भाई विंडो बंद कर दो, ये डायरेक्ट कमांड होता है, इसमें मैनर इतना नहीं दिखता है। लेकिन जब इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में वुड लगा के बनाते हैं कि क्या आप विंडो को बंद कर देंगे प्लीज, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक पोलाइट वे में रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और रिक्वेस्ट का रिजल्ट भी हमेशा मीठा ही होता है। आप रिक्वेस्ट से बात करेंगे, आप में मैनर तो दिखेगा ही, साथ साथ आपके न होने वाले काम भी पूरे होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। चलिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम एक और दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। आई वुड लाइक टू सी यू। अब देखिए आई वुड लाइक टू सी यू, इसकी हिंदी हुई कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा। इसमें पोलाइटनेस है, सेंटेंस में कहा गया। अगर इसी सेंटेंस को विल से बनाया जाता तो ये सेंटेंस थोड़ा रूखा सूखा सेंटेंस होता। तो हमने क्या किया, वुड का यूज किया, पोलाइटनेस दे दिया कि मैं आपसे मिलना चाहूंगा प्लीज। इसमें एक रिक्वेस्ट दिख रहा है। और तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं वुड का जो फोर्थ यूज है, हम वुड को और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गौर कीजिए, आपको अगर विश या प्रेफरेंस दिखलाना है, दैट मीन्स टू एक्सप्रेस विश और प्रेफरेंस। आप कहेंगे विश क्या है, प्रेफरेंस क्या है, चलिए हम देखते हैं इसको। तो उस कंडीशन में भी वुड जो है एक अच्छा वेपन है, एक अच्छा टूल है, जिससे आप बड़ी आसानी से आपने जो भी कहना चाहा उस एक्सप्रेशन को काफी अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाएंगे। गौर कीजिए,
हिंदी का एक सेंटेंस मान लीजिए लिया हमने कि काश में राजा होता, काश में किंग होता। तो गौर कीजिए काश की इंग्लिश क्या होगी, तो उसको भी हम वुड से बनाते हैं। आप क्या कीजिए, वुड के ठीक बाद डैट का यूज करें। तो वुड डैट जो होगा, तो वुड डैट का मतलब जो है ये होता है काश। तो ये जो आप देख रहे हैं डैट मीन्स एक विश है कि काश मैं किंग होता। तो इसको हम बनाएंगे वुड डैट आई वर अ किंग एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहां इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें। तो पहली बात तो ये कि वुड के ठीक बाद जब आप डैट का यूज करेंगे तो इसकी हिंदी जो बनेगी काश। जो इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर रहे होंगे, आप इस पैटर्न से बना। और साथ में जो दूसरी चीज देखनी है कि जो वर्ब आएगा वुड डैट वाले सेंटेंस में वो हमेशा ही प्लूरल होता है। आप यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा सेंटेंस है वुड डैट आई वर ए किंग, डैट मीन्स काश में किंग होता। तो इस तरह के कई सेंटेंसेस आप कई डिफरेंट सिचुएशन में बना सकते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं विश दिखला रहा है। सिमिलरली गौर कीजिए सेकेंड सेंटेंस जो है वो है कि शी वुड रेदर टेक कोल्ड ड्रिंक देन टी। आप इस सेंटेंस के हिंदी को अगर जानना चाहेंगे तो इसकी हिंदी हुई कि वह टी से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेगी। शी वुड रेदर टेक कोल्ड ड्रिंक देन टी। तो यहां पर दिख रहा होगा आपको, यहां पर कहीं ना कहीं प्रीफरेंस दिखलाया गया है। प्रीफरेंस है सेंटेंस के अंदर कि टी या कॉफी में से क्या पसंद करेंगे। तो आप जो है इस तरह से सेंटेंस को वुड और वुड के साथ आपको रेदर का यूज करना पड़ेगा। एंड रेदर जो है अपने साथ देन लेता है, THAN। आप स्पेलिंग को भी ध्यान में रखें। तो ये सेंटेंस बना वुड शी वुड रेदर टेक कोल्ड ड्रिंक देन टी। आप लिख सकते हैं, यहां पर प्रीफरेंस दिखलाया गया है। वुड का जो नेक्स्ट यूज है उसमें देखिए टू एक्सप्रेस इमेजिनरी सिचुएशंस। लाइफ में कई सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसकी सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, लाइक दिस। तो इसको कैसे बनाएंगे गौर कीजिए। जैसे आई वुड मीट यू इफ यू टोल्ड मी। अब इस सेंटेंस की जो हिंदी बनेगी वो बनी कि आई वुड मीट यू मतलब मैं तुमसे मिलता। ध्यान देंगे, अगर तुम मुझे कहते, मतलब अगर तुम मुझे कहे होते तो मैं तुमसे मिला होता, मतलब मैं तुमसे मिलता। तो गौर कीजिए सेंटेंस का जो पैटर्न है, इसका जो मतलब है वो ये आ रहा है कि ना तो तुमने मुझसे कुछ कहा और ना मैं तुमसे मिला। तो इस तरह के जो सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशन जो है ये कहलाता है इमेजिनरी। मतलब हम इसको इमेजिन से कह रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन वो रियल सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीजें तो बीत गई, ना तुमने मुझे कुछ कहा ना मैं मिला। सिमिलरली देखिए शी वुड हेल्प यू इफ यू टोल्ड हर। क्या हिंदी हुई? तो गौर कीजिए इसकी हिंदी हुई कि वह तुम्हारी हेल्प की होती। कब? इफ यू टोल्ड हर, अगर तुम उसको कहते, तुम उससे कहे होते या तुम उसको कहते तो वो तुम्हारी मदद करती। तो इस तरह के जो सिचुएशन आप देख रहे हैं यहां पर भी आपको दिख रहा होगा वुड का जो यूज किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने वुड के कई सारे यूजेज को सीखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो निश्चित रूप से कमेंट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इससे और अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।